कार्य संबंधित सूत्र, मात्रक, कार्य संबंधित परिभाषाएं, कार्य धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, उन संबंधित चीजें अपन ने बता। अब अपना चलेगा इसमें लास्ट न्यूमेरिकल, कार्य संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास है। क्वेश्चन नंबर 1, यदि सफर में जाते समय आप, यदि सफर में जाते समय आप, यदि सफर में जाते समय आप 12 किलोग्राम के एक थैले को धरती पर से उठा, 12 किलोग्राम के एक थैले को धरती से उठाकर एक थैले को धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपने पीठ पर रखते हैं, 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हैं, अपने पीठ पर रखते हैं, तो थैले पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो थैले पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो थैले पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो थैले पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। G इक्वल टू रहेगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको दिया हुआ। यदि सफर में जाते समय आप 12 किलोग्राम यानी m इक्वल टू हल में अपने दिया गया, तो दिया गया अपने को भार m इक्वल टू कितना 12 किलोग्राम। फिर थैले को धरती से ऊपर 1.5 मीटर ऊपर, मतलब h 1.5 मीटर ऊंचाई। फिर जी आपको दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा mgh, W बराबर होगा mgh। m यहाँ पे कितना है 12, g 10 और h 1.5। तो इसको गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 180 जूल। 180 जूल कार्य किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर, एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर, एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है। रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है
वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बना रही है, कि रस्सी क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बना रही है। कि रस्सी क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बना रही है। इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में, इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में, इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा। एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर रस्सी बंधी वस्तु को, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान जो है वो अपने को दिया हुआ नहीं है, द्रव्यमान अपने को दिया हुआ नहीं है। अब यहाँ पे इसको, ये इस प्रकार है, इसको इस प्रकार व्यक्ति जो है यहां से 30 डिग्री कोण पर रस्सी को खींच रहा है क्षैतिज से, तो 20 मीटर ले जाने पर, ये वस्तु यहां से यहां तक 20 मीटर विस्थापित करने पर किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य W बराबर Fs cos थीटा, W बराबर Fs cos थीटा। F न्यूटन बल 5 न्यूटन दिया हुआ है, 5 यहां लिख लेंगे। हल में लिखना है दिया गया तो अपने को दिया गया F इक्वल टू 5 न्यूटन, S इक्वल टू 20 मीटर और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस आधार पे ये बनाएंगे, तो F इंटू एस कितना है 20 इंटू cos 30 डिग्री, और cos 30 का मान कितना होता है बच्चों? cos 30 का होता है √3/2, cos 30 बराबर √3/2। तो W बराबर 5 इंटू 20 इंटू √3/2, उसे ये कट जाएगा, तो W बराबर 50 √3। किया गया कार्य जाएगा 50 √3, मतलब इसको हल करेंगे तो अपने पास आएगा 50 इंटू 1.73, 50 इंटू 1.73, √3 का मतलब है 1.73, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 86.50 क्या जूल, क्योंकि अपने कार्य जो है वो न्यूटन में दिया हुआ है, और न्यूटन में कार्य है, वो बल न्यूटन में दिया हुआ है, तो बल न्यूटन में है तो मात्रा क्या होगा? जूल। उदाहरण ठीक है बच्चों, आगे देखो नेक्स्ट नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 6 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। 6 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर ऊंचाई से गिरती है। छह किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर ऊंचाई से गिरती है। वस्तु द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। वस्तु द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। वस्तु द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हल में वही दिया गया है आपको भार कितना 6 kg, H कितना 5 मीटर और G कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो W बराबर mgh। m का मान 6 गुणा h का मान 5 गुणा 10, तो 300 जूल। 300 जूल कार्य किया जाएगा। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों। अगला न्यूमेरिकल है बच्चों, एक मशीन 40 किलोग्राम की वस्तु को 40 किलोग्राम की एक मशीन 40 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर 40 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाती है। ऊंचाई पर ले जाती है। एक मशीन 40 किलोग्राम वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाती है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। कार्य की गणना कीजिए। एक मशीन 40 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाती है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो हल में दिया गया भार बराबर 40 किलोग्राम, H ऊंचाई बराबर 10 मीटर और G इस वस्तु में दिया हुआ है, G बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो G इक्वल टू 9.8, G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वही लगेगा W इक्वल टू mgh। W इक्वल टू mgh। अब m इसमें है 40, G इसमें है 9.8 और h कितना है 10। ठीक है बच्चों,
इसको गुणा करो तो 8 चौक 32, 9 चौक 36, 36 और 3 39, फिर 2 जीरो, दशमलव 1 पॉइंट छोड़ के अंक पे दशमलव तो ये हो जाएगा 3920 जूल। 3920 जूल कार्य इसको करना पड़ेगा, या कह सकते हैं 3.92 किलो जूल। डब्ल्यू बराबर, ठीक है बच्चों, बताओ। आगे देखो, ये था आपका कार्य, कार्य से संबंधित न्यूमेरिकल्स, मतलब इस चैप्टर का तीसरा हिस्सा। एक पार्ट यहाँ पे कार्य, एक ऊर्जा और एक शक्ति, 3 पार्ट है। 3 पार्ट से एक पार्ट पहला कार्य इसमें कंप्लीट हो। इस कार्य में किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम हो तो आप कोचिंग में आकर संपर्क कर सकते हो। अब दूसरा भाग अपना चलेगा ऊर्जा। और ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। अगर कार्य करने की क्षमता ही नहीं है तो ऊर्जा कहां से? तो किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। अब ऊर्जाएं कई प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है, सौर ऊर्जा हो सकती है, प्रकाशीय ऊर्जा हो सकती है, गतिज ऊर्जा हो सकती है, स्थितिज ऊर्जा हो सकती है, विद्युत ऊर्जा हो सकती है, गुरुत्वीय ऊर्जा हो सकती है। बहुत सारी अनेक रूपों में ऊर्जा जो है वो निहित होती है। ऊर्जा जो है अनेक रूपों में रूपांतरित हो जाती है। ऊर्जा, नेक्स्ट करेंगे बच्चों ऊर्जा। किसे कहते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। अतः किसी वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का मान, अतः किसी वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का माप उस वस्तु द्वारा अतः किसी वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का माप उस वस्तु द्वारा किए जा सकने वाले कार्य से करते हैं। वस्तु द्वारा किए जा सकने वाले कार्य से करते हैं। किए जा सकने वाले कार्य से करते हैं। अतः किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
अतः अतः किसी भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः कार्य ही ऊर्जा का मापदंड है। अतः कार्य ही ऊर्जा का मापदंड है। अतः कार्य ही ऊर्जा का मापदंड है। अतः ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का मात्रक है। अतः ऊर्जा का मात्रक अतः ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य की मात्रक है। जो कार्य की मात्रक है। अतः ऊर्जा की मात्रक वही है जो कार्य की मात्रक है। इसलिए ऊर्जा भी कार्य की तरह अदिश राशि है। इसलिए ऊर्जा भी कार्य की तरह ऊर्जा भी कार्य की तरह अदिश राशि है। अदिश राशि है। ऊर्जा भी कार्य की तरह अदिश राशि है। यदि 1 जूल कार्य करना हो तो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा भी 1 जूल होगी। यदि 1 जूल कार्य करना हो यदि 1 जूल कार्य करना हो तो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा भी 1 जूल होगी। तो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा भी 1 जूल होगी। अतः आवश्यक 1 जूल कार्य करना हो तो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा भी 1 जूल होगी। मतलब कार्य का जो रूपांतरित रूप है वो क्या है? ऊर्जा। सीधी सी बात है। किसी भी कार्य को करेंगे तो किससे करेंगे? ऊर्जा से। यानी ऊर्जा का रूपांतरण कार्य कर सकते हैं या कार्य का रूपांतरित रूप क्या कर सकते हैं? ऊर्जा कर सकते हैं। तो ऊर्जा किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। किसी भी वस्तु पे अपन कार्य कर रहे हैं तो कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाएगी? ऊर्जा कहलाएगी। अतः किसी वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का माप उस वस्तु द्वारा किए जा सकने वाले कार्य से करते हैं। भाई क्या कार्य कर रहे हैं उससे करते हैं। अतः किसी वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का माप उस वस्तु द्वारा किए जा सकने वाले कार्य से करते हैं। अतः किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा किसी कार्य को नहीं किया जा सकता। अतः कार्य ही ऊर्जा का मापदंड है। अतः ऊर्जा का जो मात्रक कार्य का जो मात्रक है वही ऊर्जा का मात्रक होगा। इसलिए ऊर्जा भी कार्य की तरह एक अदिश राशि है। और यदि 1 जूल कार्य करना हो तो 1 जूल कार्य करने के लिए क्या चाहिए? 1 जूल ऊर्जा होगी। 1 जूल कार्य के लिए कितनी जूल ऊर्जा होगी? 1 जूल ऊर्जा होगी। इसके बाद है बच्चों ऊर्जा के प्रकार।
ऊर्जा के प्रकार। नेक्स्ट, ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा जो है वो विभिन्न रूपों में विद्यमान है। अभी मैंने बताया था, स्थिर ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, गुरुत्वीय ऊर्जा है। तो विभिन्न रूपों में जो है वो ऊर्जा विद्यमान होती है। तो ऊर्जा विभिन्न रूपों में विद्यमान है। ऊर्जा विभिन्न रूपों में विद्यमान है। ऊर्जा विभिन्न रूपों में विद्यमान है, जैसे फर्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा। सेकंड, प्रकाश ऊर्जा। सौर ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा। उष्मीय ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा। तो ये लगभग विभिन्न रूप है ऊर्जा के, जिन रूपों में ऊर्जा जो है वो संचित रहती है। यांत्रिक ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, उष्मीय ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, गुरुत्वीय ऊर्जा है, स्थिर ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है। ये सब क्या है? ऊर्जा के रूप है। यांत्रिक ऊर्जा ये गति तथा स्थिर दोनों का योग होती है। यांत्रिक ऊर्जा कॉम्बिनेशन। यांत्रिक ऊर्जा जो है वो स्थिर ऊर्जा और गति ऊर्जा का योग होती है। प्रकाश ऊर्जा जो सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा होती है, लाइट से जो ऊर्जा प्राप्त, प्रकाश ऊर्जा। सौर ऊर्जा, सौर मतलब सौरमंडल से जो अपने को ऊर्जा प्राप्त है, सौर ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा जो इलेक्ट्रिक करंट से अपने को ऊर्जा प्राप्त है, विद्युत ऊर्जा। उष्मीय ऊर्जा हीट जो होती है, जिससे कोयला जलाने से हीट जो मिलती है वो उष्मीय ऊर्जा का है। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा। उसके बाद स्थिर ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति, विराम अवस्था में स्थिति में निहित ऊर्जा। गुरुत्वीय ऊर्जा गुरुत्वीय बल के दौरान जो ऊर्जा जाती है, गुरुत्वीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय अभिक्रियाओं में विखंडन के दौरान। रासायनिक ऊर्जा रासायनिक अभिक्रिया बनने व बिगड़ने के दौरान जो ऊर्जा होती है वो कहलाती है रासायनिक ऊर्जा। तो इस प्रकार ऊर्जा के जो हैं वो विभिन्न रूप हैं। अब एक नोट लिखता हूं मैं यहाँ पे। नोट ये है कि सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है, जिससे अपने को सौर ऊर्जा मिलती है। सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है।
सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं जैसे विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं जैसे ज्वार भाटा, नदियों का बहाव, तेज हवाओं का चलना, नदियों का बहाव, तेज हवाओं का चलना आदि सभी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। आदि सभी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत से कौन सा है? सूर्य। सूर्य से ये सभी जो हैं वो ऊर्जाएं प्राप्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल स्टार्ट करेंगे अपन यांत्रिक ऊर्जा से। ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद।